अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर्स, हम लेक्चर बॉटनी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें पहला पार्ट में हमने जो 50 MCQs हैं उनको सॉल्व किया था। आज इस दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ जो इसके अगले 50 MCQs रहते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। यस, वन बाई वन देखते हैं। 51 जो MCQs है उसकी अगर स्टेटमेंट को देखें, द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपरेशन इन प्लांट्स इज, यानी प्लांट के अंदर जो स्टोमेटल ट्रांसपरेशन है वो कितने परसेंट है? 40 to 45%, 5 to 10%, 85 to 90% और 1 to 5%। तो अब अगर हम देखें, ट्रांसपरेशन तीन तरह से होती है, स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए और क्यूटिकल के ज़रिए। तो क्यूटिकल के ज़रिए होती है 5 to 10%, लेंटिस सेल्स के ज़रिए होती है तकरीबन 1% या 0.1%, और 90% जो है वो किसके ज़रिए होती है? स्टोमेटा के ज़रिए। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन ये है कि स्टोमेटल ट्रांसपरेशन 85 to 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इन ग्रोइंग प्लांट एम्ब्रियोज बिफोर द ट्रू लीव स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय। ये कह रहा है कि ग्रोइंग प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, ये सिंपल ये कहें जब लीव्स नहीं बने होते ग्रोइंग कंडीशंस में, यानी ज़ाहिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो तब खुराक एम्ब्रियो को कहाँ से मिलती है? पेटियोल से। पेटियोल कहते हैं जो लीफ की स्टाक है उसको। ये तो इनकरेक्ट ही है। स्टेम से भी कोई खुराक नहीं मिलती, रूट से भी नहीं मिलती। तो जो सीड का पार्ट है या सीड की जो लीव्स जिनको कार्टिलेडस बोलते हैं, ये जर्नल अगर हम देखें ग्रोथ के दौरान जो है न्यूट्रिशन या फूड प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन कार्टिलेडन। 53 है, द टिश्यू दैट डिवाइड्स एंड फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज कॉल्ड, कि वो कौन से टिश्यूज़ है जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। अब अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम, ये तो नहीं है क्योंकि ये टिप्स में मौजूद होते हैं रूट और शूट की, उसकी सिर्फ लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। रूट टिप्स भी नहीं है, कार्टिक सेल्स भी नहीं है। तो वास्कुलर कैम्बियम वो वाले सेल्स हैं जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फाइलोम की क्या करते हैं? फार्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, द कार्क टिश्यू अराइजेज फ्राम, यानी जो कार्क टिश्यूज़ है जिनके बाद में बार्क भी बनता है। तो ये कार्क टिश्यू किससे बनते हैं? फेलोजन से, पेरिडर्म से, एपिडर्मस से या एंडोजीनियस सेल्स। एंडोजीनियस सेल्स भी नहीं है। पेरिडर्म तो बाद में बार्क बनाता है। एपिडर्मस भी आउटर लेयर्स है, आप कह सकते हैं लीव्स वगैरह की। जो फेलोजन सेल्स हैं इनको कार्क कैम्बियम भी बोलते हैं, और यही वो वाले सेल्स हैं जो कार्क टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द साइंटिफिक नेम ऑफ पीएस, पाइसियम सेटिवम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, सोलेनम ट्यूबरसम या बारबेरस वल्गेरस। अब अगर हम देखें, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो का नेम है, सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो का है, बारबेरस वल्गेरस या बारबेरस लाइसियम जो है ये सुंबल वगैरह का। तो अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पाइसियम सेटिवम, यानी ये साइंटिफिक नेम है पी का। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्लोरोफिल पिगमेंट वेरीज फ्राम द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ हैविंग फॉलोइंग आयंस इन द सेंट्रल एज सेंट्रल एटम। यानी जो क्लोरोफिल है वो हीमोग्लोबिन से कैसे डिफर करता है? तो अब यानी क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल आयन कौन सा और हीमोग्लोबिन के अंदर? अब अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, इसके अंदर जो सेंट्रल कंपोनेंट है वो मैग्नीशियम है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल डिफरेंट है हीमोग्लोबिन से। क्वेश्चन नंबर 57 है, डेजर्ट प्लांट्स प्रिवेंट वाटर लॉस बाय टर्निंग लीव्स इनटू, कि जो डेजर्ट प्लांट्स है चूँकि वहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो वो लीव्स को किस में चेंज करके वाटर की लॉस को जो है वो प्रिवेंट करते हैं? सकुलेंट थिक लीव्स बना के, स्पाइंस बना के। अब ये दोनों काम अगर हम देखें डेजर्ट प्लांट्स करते हैं ताकि वाटर की जो ट्रांसपरेशन है कम से कम हो और वाटर का लॉस भी रोका जा सके। तो उसके लिए वो एक तो सकुलेंट थिक लीव्स में चेंज कर लेते हैं और प्लस स्पाइंस में चेंज कर लेते हैं। यानी दोनों ऑप्शंस आप कह सकते हैं करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी। 58 है, इन विक्यूल द आउटर कवरिंग इज, यानी जो विक्यूल है ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेलिस के बाद जो कवरिंग उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, कार्टेक्स, एपिडर्मस, सैपवुड। बाकी तीनों टर्म देखें, कार्टेक्स, सैपवुड, एपिडर्मस, ये इसका वैक्यूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो वैक्यूल के बाद जो मेम्ब्रेन है जो कवरिंग, हम उसको टोनोब्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या है? क्विनीन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बार्क ऑफ, ये जो क्विनीन है ये बेसिकली ड्रग है। तो ये कह रहा है कि कौन से
जो बार्क है किस ट्री का जिससे ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, नीम से, क्लोव से, सिनहोना से, सीडर से। तो ये कई जगह आपने पढ़ा भी होगा कि जो क्योनिन ड्रग है ये सिनहोना जो प्लांट है उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये 9th की बायो में मेंशन है। 60 है इन लेदर इंडस्ट्री विच प्लांट प्रोडक्ट इज़ यूज। अब लेदर इंडस्ट्री को बाज़ दफ़ा आपने देखा भी होगा कि हम टैनरीज वगैरह का नाम भी दे रहे होते हैं इसको। तो जो लेदर इंडस्ट्री में प्लांट प्रोडक्ट यूज़ होता है वो है टैनन। टैनन इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग पर्पस। 61 है इन प्लांट्स इन विच फेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन डज द न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई इन द रीअपीयर। कि कौन सा फेज़ है माइटोसिस का, ये सेल डिवीजन का, जिसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई दोबारा बन जाते हैं, दोबारा रीअपीयर होते हैं। एनाफेज में तो ज़ाहिर सी बात है वो क्रोमोसोम्स पोल की तरफ मूव करते हैं, इसमें तो न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस की कोई रीअपीयरेंस के चांस नहीं है। मेटाफेज में भी ये क्रोमोसोम सेंटर पे अरेंज होते हैं। प्रोफेज वो फेज़ है जिसमें न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है। टीलोफेज हम कह सकते हैं वो करेक्ट ऑप्शन है कि टीलोफेज वो फेज़ है जिसमें दोबारा से न्यूक्लियोलाई जो प्रोफेज में डिसअपीयर होता है दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है फियोडिक्टाइलम ट्राइकोनटम इज़ अ ब्रायोफाइट, फंजाई, डायटम, एंजियोस्पर। ये एक मेंबर है एलजी का और एलजी में भी किससे बिलोंग करता है, डायटम से। ये ब्रायोफाइट भी नहीं है, फंजाई भी नहीं है, एंजियोस्पर्म भी नहीं है। तो मतलब ये क्या है, ये एक मैरीन एलजी कह लें या डायटम। 63 है ओलियोरेजन इज़, यानी ओलियोरेजन क्या, ओलियोरेजन बेसिकली ये आप ये कह सकते हैं आयल है। और आयल किसका, प्लांट्स का। तो अब आपको पता है आयल बेसिकली लिपिड्स होते हैं और ये ओलियोरेजन किससे डिराइव्ड है, प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, प्लांट लिपिड है। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूसेस वेयर स्पोर्स। कि कौन से ऐसे प्लांट जो स्पोर के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। कैक्टस भी नहीं है, कोरिएंडर भी नहीं है, पिटोनिया भी नहीं है। फॉन्स या टेरिडोफाइट्स वो आप कह सकते हैं मेन प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं किसके ज़रिए, थ्रू फॉन्स के ज़रिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 द ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिडिक साइल्स आर, कि वो वाले प्लांट जो एसिडिक साइल्स में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं। मीज़ोफाइट्स ये तो नॉर्मल प्लांट्स है जो इंटरमीडिएट कंडीशन में ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो साल्ट्स हैबिटाट में ग्रो करते हैं। ऑक्सीलोफाइट्स ये वो प्लांट्स हैं जो एसिडिक साइल्स में ग्रो करते हैं। चाज़मोफाइट्स ये वो वाले प्लांट्स हैं जो रॉक्स या फिशर्स वगैरह के अंदर ग्रो करते हैं। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑक्सीलोफाइट्स। ऑक्सीलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो उस साइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे एसिड या पीएच जो है लो होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है द इन्फ्लोरेसेंस इन ऑनियन, कि जो ऑनियन है ऑनियन के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, अम्बिल, स्पाइक, रेसमोस, कैटकन। तो जो ऑनियन है ऑनियन की जो इन्फ्लोरेसेंस इसको अम्बिल या अम्बिलेट साइम भी बोलते हैं, यानी ऑनियन की इन्फ्लोरेसेंस क्या होगी, अम्बिल। 67 है द प्योर लाइन ब्रीड इज। प्योर लाइन ब्रीड का मतलब ये होता है कि जिसमें जब दो इंडिविजुअल को आप क्रॉस करें या उनका इंटर क्रॉस करवाएं तो जो बनने वाले ऑफ स्प्रिंग में जो इंडिविजुअल्स हों वो सेमिलर हों। ऐसा तभी होगा कि जब इंटर क्रॉस करवाने वाले जो आप कह सकते हैं पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या दिए हुए हैं कि प्योर लाइन क्या होगी, होमोजाइगसिटी ऑनली, हेट्रोजाइगसिटी एंड लिंकेज, सेल्फ असॉर्टमेंट, मेट्रोमोर्फ। सर ये तभी होगा प्योर लाइन ब्रीड, हम तभी कहेंगे जब दोनों क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। 68 है विच टाइप ऑफ द गैमीट्स रिजल्ट फ्रॉम प्लांट व्हेन विद अ जीनोटाइप GGWW, कि अगर कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल W स्मॉल w अगर ये वाली जीनोटाइप हो तो गैमीट्स किस तरह के बनेंगे। अब ज़ाहिर अगर आप देखें इस कैपिटल G को कैपिटल W से करेंगे तो आपके पास ये आएगा, फिर आप इसी कैपिटल G को स्मॉल w से करेंगे तो कैपिटल G और स्मॉल w आ जाएगा। फिर आप दोबारा से जब स्मॉल G और कैपिटल करेंगे तो ये आप ये कह लें क्या है, स्मॉल G और कैपिटल W आ जाएगा। फिर इसी G को जब स्मॉल से करेंगे तो दोनों स्मॉल आ जाएंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वाले जो 4 गैमीट्स ये हमें मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है पोटैटो प्लांट इज़, यानी जो पोटैटो प्लांट है ये मोनोकाट है, डाईकाट है, मल्टीकाट है, ये बोथ हैंड भी। तो पोटैटो प्लांट्स जो है हम ये कह सकते हैं ये कौन सा प्लांट है, डाईकाट प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70
द साइंटिस्ट लीनियस इज़ नोन बिकॉज ऑफ प्रेजेंटिंग, कि जो लीनियस है उसको किस वजह से जाना जाता है, वो किस वजह से मशहूर है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की वजह से, बेसिक्स ऑफ जीनोमिक्स की वजह से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से। अब जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है या सेग्रीगेशन है, ये तो मेंडल ने दिए थे। जो मेन काम है लीनियस का, इसने नॉमेनक्लेचर दिया था। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की वजह से ये लीनियस जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? बेसिकली कि पोलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफ़र होना, किधर से? मेल प्लांट फ्लावर से फीमेल के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम किसका नाम देते हैं? पोलिनेशन का। तो पोलिनेशन की बेस्ट डेफिनेशन ये पूछ रहे क्या होगी? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्राम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन तो पोलिनेशन की डेफिनेशन नहीं है। सेक्ट विजिटिंग ऑन फ्लावर्स, ये भी कोई खास डेफिनेशन नहीं है। पोलन ट्यूब इलांगेशन इन म्यूल, ये भी खास नहीं है। पोलिनेशन क्या है? तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्राम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा के ऊपर जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम पोलिनेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है द कॉमनली यूज स्पाइस क्लव इज़ ऑब्टेन फ्राम। ये एक स्पाइस है क्लव, तो ये किस से लेते हैं? इन कौन से पार्ट से? स्टेम से, रूट से, फ्लावर बर्ड से या लीव से? तो ये किससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या लेते हैं? फ्लावर के बर्ड से। 73 है इन प्लांट्स वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स वेयर, कि जब प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें जो रूट्स के थ्रू वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो कौन से पार्ट के ज़रिए हो रही है? टैप रूट के ज़रिए होती है। टैप रूट के ज़रिए मोस्टली थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका काम यही है कि ये स्टोरेज का काम करती है। जो फाइब्रस रूट्स हैं अलबत्ता वो मेजर पोर्शन उनका इन्वॉल्व होता है वाटर एब्जॉर्प्शन में। इसके अलावा रूट कैप की अगर बात करें तो इसका भी एज सच वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है। हाँ अलबत्ता रूट हेयर्स ये वो वाला पॉइंट हैं, आप ये वो वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो जिनका मेजर रोल है वाटर की एब्जॉर्प्शन। तो हम कह सकते हैं कि रूट हेयर्स जो है करेक्ट ऑप्शन है। मैंने पहले भी कहा था कि इधर इस पेपर पे कुछ क्वेश्चन गलत लगे हुए हैं, तो अभी भी आपको करेक्ट करके लगा रहा हूँ, तो आपने सिर्फ वही देखने। क्वेश्चन नंबर 74 है इन डैश प्लांट्स टोमेटो ओपन ड्यूरिंग नाइट क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें टोमेटो जो है दिन के वक्त क्लोज होते हैं जबकि रात के वक्त जो है वो ओपन होते हैं। मीज़ोफाइट्स, इनमें ऐसा नहीं होता। सकुलेंट्स, जी हाँ सकुलेंट्स वो वाले प्लांट्स हैं कि जिनके अंदर टोमेटो जो है वो दिन को क्लोज होते हैं जबकि रात को ओपन होते हैं। और इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में सकुलेंट्स प्लांट्स अपने टोमेटो को जो है वो दिन के वक्त क्लोज कर लेते हैं, रात को ओपन कर लेते हैं, इसको आप स्कोटैटोएक्टिव ये कंडीशन है। इस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें ये वाले प्लांट शो कर रहे हैं। 75 है द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर्ट्स। ये जो पोलन और स्पोर्ट्स की स्टडी आप उसको क्या बोलते हैं? पैलियो बॉटनी नहीं, ये फॉसिल से रिलेटेड है। फाइटोसोशियोलॉजी, ये जो एक्सटेंट प्लांट है, ये लिविंग प्लांट है, उनकी जो कम्युनिटीज़ उनकी क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं। फिनालॉजी जो है ये हम साइकिल, ये जो सीजन्स हैं प्लांट्स उनको बोलते हैं। तो जो प्लेनालॉजी है ये वो वाली ब्रांच है बॉटनी की जिसमें हम पोलन्स और स्पोर्ट्स की स्टडी करते हैं। 76 है द प्लांट ग्रुप टेरिडोफाइट इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी जो प्लांट ग्रुप है टेरिडोफाइट उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम नहीं बोलते, क्योंकि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स भी नहीं बोलेंगे क्योंकि स्पर्मेटोफाइट्स हम जो सीडेड प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उनको बोलते हैं। वास्कुलर क्रिप्टोगम, जी हाँ जिनको हम वास्कुलर क्रिप्टोगेम बोलते हैं, क्योंकि वास्कुलर तो ज़ाहिर तब बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं। क्रिप्टोगेम्स इसलिए बोलते हैं कि इनके अंदर कोई खास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विजिबल नहीं होती। हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की वजह से हम इनको वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स का नाम देते हैं, किसको? टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ दीज इज रेफर्ड एज द बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लक। अब जो बर्ड ऑफ पैराडाइज है उसी की वजह से हम इसको, जो कोई ऐसा प्लांट्स हैं जिनको हम बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लावर बोलते हैं क्योंकि इनकी शेप जो है बर्ड ऑफ पैराडाइज की तरह होती है इनके फ्लावर। रोज़ा इंडिका, जी नहीं। मोज़ा प्रेडिसिया इसको भी नहीं बोलते। हेलियंथस साइनस को भी नहीं बोलते। ये जो एक जीनस है स्टिलीजिया आर्जीनी उसकी स्पीशी है, तो स्टिलीजिया आर्जीनिया जो ये प्लांट है इसको हम द बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लावर का नाम दें। क्वेश्चन नंबर 78 है द एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन आर मोस्टली फाउंड इन, कि जो पूछ रहा है कि प्लांट फैमिलीज़ के अंदर जो एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन है ये कितने परसेंट होती है? 5% ऑफ प्लांट फैमिलीज़, 40% ऑफ प्लांट फैमिलीज़, 15% ऑफ प्लांट फैमिलीज़, 85% ऑफ प्लांट। जो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन है वो होती है 15% प्लांट्स के अंदर, जबकि जो एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन है ये तकरीबन 80% होती 85% होती है।
स्पाइक इज़ अ टाइप ऑफ, अब स्पाइक बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस है। कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है? तो ये रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है। तो ऑप्शन से दिए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पाइक है ये टाइप है किसकी? रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर 80 है कोकोनट बिलोंग्स टू। कोकोनट जो है इसका ये पूछ रहा है कि इसका फ्रूट कौन से वाला होगा? ड्रूप होगा, बिकेट होगा, साइकोनियम होगा, या एग्रीगेट होगा। ये तीनों नहीं हैं। जो कोकोनट का फ्रूट है ये ड्रूप। मैंने कल भी शायद बताया था कि जो मैंगो है, पीच वगैरह है, इनके फ्रूट्स को भी हम ड्रूप बोलते हैं। जो एप्पल्स है उसको हम पॉम बोलते हैं, ठीक है। और टोमेटो का हमने देखा था, हम उसको बेरी बोलते हैं। तो जो कोकोनट है इसके हम फ्रूट को ड्रूप कहेंगे। 81 है द बोटेनिकल नेम ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रेप। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो वीनस फ्लाई ट्रेप जो प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डायनिया म्यूसिक्यूपियोला। ये साइंटिफिक नेम है वीनस फ्लाई ट्रेप का। क्वेश्चन नंबर 82 है इन C4 प्लांट द एंजाइम दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इस कॉल्ड। अब दो तरह के प्लांट्स हैं, एक C4 प्लांट्स और एक C3 प्लांट। जो C3 प्लांट्स हैं उनके अंदर जो एंजाइम्स है वो रोबिस्को एंजाइम होता है। रोबिस्को वो वाला एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करता है? फिक्सेशन करता है। जबकि C4 प्लांट्स में रोबिस्को नहीं होता, बल्कि यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज यानी फास्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है C4 प्लांट्स में। तो C3 में वो रोबिस्को एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इन फोटो रिस्पायरेशन विच ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व। यानी जो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती है? उसमें 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम आर जनरली इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्लोरिडियन स्टार्च इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज ग्लूकागॉन फाउंड इन। तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे काम करता है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एल्गी में मौजूद, और एल्गी में भी किसके अंदर? रोडोफाइट्स। यानी रोडोफाइट्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है बेसिकली वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। 85 है द टाइलोसिस आर। यानी जो टाइलोसिस है ये कौन सा प्रोसेस है? टाइलोसिस बेसिकली ये है कि जो वेजल्स हैं या ट्रैकिड्स हैं उनसे बेसिकली एक आउट ग्रोथ निकलती हैं जिनको हम टाइलोसिस का नाम देते हैं। यानी ये ऑप्शन जो बी है करेक्ट है। दीज आर द ट्रैकियल प्लग्स, ट्रैकियल प्लग्स प्लगिंग द ल्यूमन ऑफ वेजल एंड ट्रैकिड्स। क्वेश्चन नंबर 86 है द टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी फाउंड इन कैलोट्रोपिस। जो कैलोट्रोपिस प्लांट है इनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है यानी इसको हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं वो कौन सी है? अल्टरनेट है, अपोजिट सुपरपोज्ड है, टर्नेट है। नहीं, बल्कि क्या है? अपोजिट डिकसेट। अपोजिट डिकसेट वो वाली कंडीशन है कि जिस कंडीशन में पेयर्स की फॉर्म में एक ही आप ये कह सकते हैं जो नोड है वहाँ से 2 लीव्स अराइज होते हैं, और हर पेयर दूसरे पेयर से आप ये कह सकते हैं पोजीशन में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इस कंडीशन को हम अपोजिट डिकसेट कंडीशन बोलते हैं। 87 है द ग्रोथ लेंथ इन प्लांट्स इज मेजर्ड बाय। कि जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ है कि कितनी लेंथ होगी उसकी ग्रोथ की, तो वो आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मेजर करते हैं। उनमें ऑप्शन है एक्सैनोमीटर, फोटोमीटर, पोटोमीटर और हाइड्रोमीटर। अब फोटोमीटर से हम ज़ाहिर सी बात है लाइट को मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर के ज़रिए हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं, जो पोटोमीटर इसमें हम ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर का अपटेक कितना हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रोथ लेंथ को हम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम एक्सैनोमीटर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है बोथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम द लीव्स। कि लीव्स के अंदर और लीव्स से बाहर जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट है वो हम किसके जरिए करते हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स के जरिए करते हैं? नहीं। स्पंजी मेसोफिल सेल्स के जरिए भी नहीं करते। पैरेन्काइमा सेल्स या प्लेसड। अब जो प्लेसड और स्पंजी मेसोफिल सेल्स ये ज़्यादातर अगर आप देखें इनका जो काम है वो फोटोसिंथेसिस में है, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स में ज़्यादा इनका मेसोफिल्स का रोल है। ज़्यादा काम वहाँ पे वाटर इन और आउट जो है वो न्यूट्रिएंट्स, मेरे ख्याल में ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो थ्रू पैरेन्काइमा होता है। बहरहाल इसको फिर भी देख लेंगे क्योंकि इस पेपर में ये लगा वो प्लेसड मेसोफिल, लेकिन मुझे ये लग रहा है स्पंजी और प्लेसड नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर यही पढ़ा है कि जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं यही लीव्स के अंदर जो है वहाँ पे आउट और इनसाइड जो है वाटर स्टोरेज का भी और वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इन प्लांट्स हार्टवुड इज़ आल्सो कॉल्ड।
अब जो सेंट्रल वुड होती है उसको हार्टवुड बोलते हैं। जो बाहर वाली वुड अगर आप देखें तो उसको बाज़ जगह पे सैप वुड का नाम भी दे रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि हार्टवुड जो है इसको हम क्या नाम देते हैं दूसरा। तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं सैप वुड, उसके अलावा ड्यूरामिन और समर वुड, पोरस वुड। तो जो हार्टवुड है इसको हम बेसिकली किसका नाम देते हैं, ड्यूरामिन। जो सैप वुड होती है उसको एल्ब्यूरानम का नाम दिया जाता है, जबकि हार्टवुड को क्या बोलते हैं, ड्यूरामिन। क्वेश्चन नंबर 90 है द टॉक्सिक कंपाउंड ऑफ लायन सीड। अब जो लायन सीड अगर हम देखें ये मतलब इससे कौन सा जो है टॉक्सिक कंपाउंड लिया जाता है। इसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, फ्लैक्स प्लांट की वजह से। रेसिन है, रियन है, उसके अलावा स्कोपलेटन है और लाइनामेरन है। तो लाइनामेरन ये टॉक्सिक कंपाउंड है जो आप ये कह सकते हैं मौजूद होता है किसके अंदर, लायन सीड या फ्लैक्स सीड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 91 है द टेक्निक ट्री रिंग डेटिंग। यानी ट्री रिंग डेटिंग जो है टेक्निक, इसको आप क्या बोलते हैं। यानी जो रिंग्स बनते हैं इसके अंदर, ट्रीज़ के अंदर, उससे हम ये डिटरमाइन करते हैं ये दरख्त कितना अरसे का है, कितनी इसका जो है वो एज है। तो ये वाली टेक्निक इसको क्या बोलते हैं, तो इस टेक्निक को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। जो ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन। 92 है 90 to 95% ट्रैकीड्स आर फाउंड इन। कि जो 90 to 95% ट्रैकीड्स वुड के अंदर या ट्री के अंदर किस पोर्शन के अंदर मौजूद है। तो ये जनरल अगर देखा जाए जो ऑप्शन इसने दिए हुए सॉफ्ट वुड, हार्डवुड, सैप वुड, समर वुड। अब इसका ये है कि कुछ बुक्स के अंदर ये सॉफ्ट वुड ऑप्शन दिया हुआ है और कुछ बुक्स के अंदर जो ऑप्शन है वो हार्ड वुड का है। अब हार्ड वुड इन्होंने दिया हुआ नहीं है तो लिहाजा हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो सॉफ्ट वुड। क्वेश्चन नंबर 93 है प्लांट दैट एक्ट एज ए रूट पैरासाइट। कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट पैरासाइट के तौर पे एक्ट करते हैं। अब जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए पहला है कस्कूटा, कैक्टस, यूकलिप्टस, सीडर। अब सीडर, कैक्टस और यूकलिप्टस ये ऐसा सच अगर देखा जाए तो मुझे तो इनकी कोई चीज़ पैरासाइट के तौर पे ऐसा रूट पैरासाइट में नहीं मिली। कस्कूटा ज़रूर पैरासाइट है लेकिन इसका जो मैंने पढ़ा है वो ये स्टेम पैरासाइट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रूट पैरासाइट लिखा हुआ। अब ये तीन ऑप्शन तो मुझे ऐसा नहीं लग रही, तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मुझे लग रहा है वो कस्कूटा है। लेकिन कस्कूटा का ये है कि इसको हम ज़्यादातर स्टेम पैरासाइट बोलते हैं, तो इन्होंने रूट पैरासाइट की बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 94 है इन सिंथेटिक सीड द केमिकल कंपोनेंट ऑफ सीड कोट इज। जो सिंथेटिक सीड होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, नेचुरल नहीं होते हैं, उनके अंदर जो सीड कोट होता है उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट कौन सा ज़्यादा होता है, तो वो सोडियम एल्जिनेट है। क्वेश्चन नंबर 95 एपिकल सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। कि जो एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, तो ये इन दो बंदों ने दी थी, निगाली और होफ मिस्टर ने। इन दोनों ने मिल के एपिकल सेल थ्योरी की फार्मूलेशन की थी। 96 है द यूज़ ऑफ हेड्रीफोलियम इन मेडिसन। यानी मेडिसन के अंदर जो हेड्रीफोलियम है इसका जो है आप ये कह सकते हैं किसके तौर पे यूज़ किया जाता है। इसको एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, सिक्रोटोलाइट के तौर पे यूज़ किया, और स्पेमोलाइट के तौर पे इस प्लांट का यूज़ किया जाता है मेडिसन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स अकर इन प्लांट विथ 2n इज इक्वल टू 20। कि अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो कितने होंगे, 20 होंगे, तो उसके कितने लिंकेज बनेंगे। तो जाहिर सी बात है दो जुड़ के एक लिंकेज बन रहा है, तो टोटल अगर 20 हैं तो उसके लिंकेज जो है वो कितना होंगे, 10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है द इनडिफिनाइट स्टेमन्स आर द फ्यूचर ट्रेट ऑफ फैमिली। इनडिफिनाइट स्टेमन का मतलब ये है कि वो कौन सा प्लांट है, कौन सी फैमिली है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेमन्स जो है वो गिवन या फिक्स नहीं होते बल्कि इनडिफिनाइट होते हैं, मैनी नंबर होते हैं। सोलानेसी के अंदर ऐसा नहीं है, लेबिएटी के अंदर भी नहीं है, क्रूसीफेरे के अंदर भी नहीं है। मालवेसी ऐसी फैमिली है कि जिसका नंबर ऑफ स्टोमेटा जो वो इनडिफिनाइट होते हैं। 99 है द लाइकन्स आर बोन पॉलिनेटेड इंडिकेटर्स ऑफ। कि जो लाइकन्स हैं इनको मेन पोल्यूशन इंडिकेटर, पोल्यूशन है, पोल्यूशन इंडिकेटर जो है ये किसके लिए लाइक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड। यानी जहाँ पे भी सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ लाइकन ग्रो नहीं करेंगे। तो मतलब हम डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा, तो मतलब पोल्यूशन इंडिकेटर ये किसके लिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड। आखिरी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 पिक द इंसेक्टिवोरस प्लांट फ्राम द ऑप्शन गिवन। कि इनमें से देखें कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। तो ये पहला जो है ब्लेनोस्पोरा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है,
ड्रोसेरा जिसको सनड्यू भी बोलते हैं ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ऑक्जेलस ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो मतलब हम कह सकते हैं ये कि सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं करेक्ट है। तो डियर्स ये पेपर था जिसका दूसरा पार्ट मैंने आज शेयर कर रहा हूँ लेक्चरर बॉटनी 2017 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पेपर है 2019 वाला वो मैं सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।